हेलो बच्चों, जिग नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैप्टर 4 का बहुत फर्स्ट लेक्चर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर ये आपको आता है तो आप नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपको बहुत ही ईजी वे में इसको एक्सप्लेन करूँगा और ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखो, सबसे पहले लिखा है यहाँ पर कार्बन। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कार्बन। क्या लिख देते हैं? कार्बन। अब इस कार्बन जो है, इस कार्बन के बारे में हमें पता होना चाहिए इसका क्या सिंबल है। इसका क्या सिंबल है? कार्बन का सिंबल क्या होता है? कार्बन का सिंबल होता है सी। क्या होता है? सिंबल क्या होता है? सी होता है। और क्या पता होना चाहिए कार्बन के बारे में? और क्या पता होना चाहिए? इसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6 है। हमें ये याद करने होगी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो चैप्टर 1 के अंदर क्लियर किया है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा। तो वहाँ पर मैंने एटॉमिक नंबर को कैसे याद करना है और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है सबके, वो मैंने वहाँ पर क्लियर किया है। और क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। इनको याद करना नहीं होता है। ये आपको पता कैसे चलेगा? जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया ना, वो आपको क्लियर देखना है। उसको देखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया किसका? कार्बन का। देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पर 2 2 2 कितने हो गए? 6 हो गए। तो 1s2 2s2 2p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? कार्बन का हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है? एटॉमिक नंबर की जरूरत होती है। और हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। और क्या पता होना चाहिए? और हमें पता होना चाहिए इसकी वैलेंसी। क्या पता होनी चाहिए? वैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? तो वैलेंसी होती है इसकी 4 होती है। हमें कैसे पता चला इसकी वैलेंसी 4 होती है? तो देखिए, यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब कौन सी सेल है? फर्स्ट सेल है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये कौन सी सेल है? 2 नंबर वाली सेल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाहर की तरफ जो सेल है वो कौन सी है? ये वाली, ये बाहर की तरफ वाली सेल है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रखे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रखे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट सेल। जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, और ये अंदर की तरफ है तो ये इनरेस्ट सेल हो गया, अंदर की तरफ का सेल हो गया। आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं हम, तो इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी कितनी हुई? 4 हुई। इसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बोलने की वजह से इनको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो कार्बन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए। और कार्बन के बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए, क्या हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आसपास हम जितने भी मेटल्स कई तरह के मेटल्स देखते हैं हम, वो सबके किसके बने हुए? कार्बन के बने हुए होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो कार्बन के बने हुए हैं? कुछ नहीं, उनको बर्न कर दो, जला दो आप। जलाने के बाद वो कैसा हो जाए? ब्लैक हो जाए। जलाने के बाद ब्लैक हो जाए, इसका मतलब उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। तो जैसे हम फूड खाना बनाते हैं, उसको भी अगर ज़्यादा देर तक गर्म कर दिया तो भी क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है। तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए। और अब इसके कंपाउंड्स की बात करते हैं। इसके कंपाउंड को बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स। देखिए, तो कार्बन कंपाउंड्स कनेक्टिव मेथड के थ्रू इसकी डेफिनेशन में लिखूंगा। कई बार मैंने कई डेफिनेशन लिखवाई है पहले भी, तो मैंने कनेक्टिव मेथड के थ्रू कैसे मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देखिए, तो कोई कंपाउंड्स लिखा है तो लिख देंगे हम द कंपाउंड्स। क्या लिख देंगे? द कंपाउंड्स। द कंपाउंड। कुछ नहीं करना, बस इसी पर देख के लिख दिया। मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ लिख दिया बस। अब क्या लगा दूंगा यहाँ पर? ये बोलता है क्या? नहीं बोलता है। मैं यहाँ पर दैट का भी यूज़ कर सकता हूँ, विच का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ लगाता हूँ दैट। आपकी मर्जी, जो लगाए वो लगा सकते हो। अब देखो, अब इसके अंदर क्या है उसके लिए बोलेंगे हम कंटेन। किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी हो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कंटेन। द कंपाउंड्स दैट कंटेन। अब क्या कंटेन करके रखता है? ये कार्बन्स। क्या कंटेन करके रखता है? कार्बन्स। क्या कंटेन करके रखता है? कार्बन्स। आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स।
कार्बन कंपाउंड्स, ये कार्बन कंपाउंड्स को कंटेन करके रखता है, उसे बोलते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, जो क्या किसको कंटेन करके रखता है, कार्बन्स को, मतलब इसके ये जो कार्बन है किसके अंदर होता है, कंपाउंड के अंदर होता है, उसे बोलते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स, उसे क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। एक बार एग्जांपल जान लीजिए इसका, जैसे मैं लिखता हूँ CH4, यह है मेथेन, अब इसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन है, इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड हुआ, ये कार्बन कंपाउंड हुआ। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर CO2, क्या लिखा मैंने, CO2, तो इसके अंदर भी कार्बन मौजूद है, इसलिए कौन सा कंपाउंड हुआ, ये कार्बन कंपाउंड्स हुआ। और इस जो चैप्टर 4 है इसके अंदर टोटल हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप इतने सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक लिख देंगे। और भी लिख देता हूँ यहाँ पर C2H6, ये हो गया एथेन, एक हो गया C2H4, ये हो गया एथीन, C2H2, ये हो गया एथाइन। अब मुझे इनके नाम कैसे पता है, तो मैं नोमेनक्लेचर भी आपको पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एटसेट्रा लगाता हूँ आगे। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है। धरती पर सबसे ज़्यादा कार्बन ही मिलेगा आपको कंपाउंड्स के अंदर, क्या मिलेगा, कार्बन से मिलेगा। तो हमने जाना यहाँ पर कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जाना। अगर आपको कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।